नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष त्रिपाठी पीएससी फोरम से। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ समझा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में हम समझते हैं इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ छत्तीसगढ़। और इसे मैं फिजिकल डिवीजन के हिसाब से ही कवर करूंगा, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को रिविजिट करिए। चलिए, छत्तीसगढ़ में रेंजेस को समझने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट इंडिया के माउंटेन रेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज विंध्याचल रेंजेस एंड सतपुड़ा रेंजेस। यदि हम बात करें विंध्याचल रेंजेस की, तो आप देख सकते हैं गुजरात से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रोसीड करते हुए इट एंटर्स इनटू राजस्थान। फिर आगे बढ़ते हुए विंध्याचल रेंजेस उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में टर्न लेते हुए इट फॉर्म्स द नदर्न बाउंड्री। विंध्याचल रेंजेस छत्तीसगढ़ में एंटर करती हैं, तो इसी क्या नाम दिया गया, कैमूर रेंजेस। तो याद रखिएगा, जो कैमूर रेंजेस हैं, जो कैमूर माउंटेन्स हैं, दीज आर नथिंग बट ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल रेंजेस इन छत्तीसगढ़। अब इस कैमूर रेंजेस को छत्तीसगढ़ के मैप में हम समझते हैं। तो जैसा मैंने आपको फिजिकल डिवीजन में भी बताया था, ये जो ब्लैक कलर से आप देख रहे हो, दिस ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स ईस्ट बघेलखंड प्लेटू विच इज द फर्स्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आप देखिए विंध्याचल रेंजेस पूरे बघेलखंड प्लेटू में एक्सटेंडेड है एंड देन इट एंटर्स इनटू छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जब ये एंटर करती है इसे कैमूर रेंजेस कहा जाता है। कैमूर रेंजेस को फर्दर दो भाग में क्लासिफाई कर दिया गया। जो इसका लेफ्ट साइड है, जो इसका वेस्ट साइड है, इसे कहा जाता है चंग बघार की पहाड़ियां। दिस इज नोन एज चंग बघार की पहाड़ियां। और ये भरतपुर तहसील में फैली हुई हैं। जो अभी नया जिला बन चुका है भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। फिर यही कैमूर की पर्वत जब आगे की तरफ बढ़ती हैं, दैट इज द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ कैमूर पर्वत। तो ये जो आप लंबी सी चेन देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड देवघर माउंटेन्स। तो देवघर माउंटेन्स सोनहत तहसील से चालू होते हुए रामानुजगंज तहसील बलरामपुर तक फैली हुई है। ये पूरी जो लंबी चेन है, इसी को देवघर की पहाड़ियां कहा जाता है। और देवघर चंग बघार को यदि मैं जोड़ दूं, इनसे मिला करके देवघर चंग बघार की पहाड़ी कहा जाता है, which is nothing but Camur ranges. So Camur ranges is divided into two parts. The west part of Camur ranges is called Changbagar, which is extended in the district of BMC, and the rightward extension, that is the eastward extension, which starts from Sonhut and extends up to Ramanujganj Balrampur, that is called देवघर की पहाड़ियाँ। अब देवघर की पहाड़ियाँ के दो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, वो आप याद रखिएगा। जो पहला इंपॉर्टेंट पीक है दैट इज देवघर विच इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरिया और तहसील का नाम है सोनहट। यहाँ पे देवघर की चोटी है। जो दूसरा इसके इंपॉर्टेंट पीक है दैट इज सीता लेखनी। सीता लेखनी आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ सूरजपुर में एक्सटेंडेड है सीता लेखनी। सो दिस इज द माउंटेन रेंजेस ऑफ फर्स्ट फिजिकल डिवीजन दैट इज ईस्ट बघेलखंड प्लेटू। अब आते हैं हम सेकंड फिजिकल डिवीजन में, जो कि पैटलैंड्स हैं। तो पैटलैंड्स में कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेटूज हैं, हम कवर करते हैं। अब देखते हैं सेकंड फिजिकल डिवीजन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये छोटा नागपुर प्लेटू है जो कि झारखंड में फैला हुआ है। इसका जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है उसी को पैटलैंड कहा जाता है। ये पूरा हिस्सा जैसा आप देख सकते हैं, पूरा हिस्सा पैटलैंड्स के अंदर आता है। अब इसमें देखिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पैटलैंड्स हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग कवर करते हैं। बलरामपुर का जो आधा हिस्सा है वो ईस्ट बघेलखंड प्लेटू के अंदर जाता है और आधा हिस्सा पैटलैंड पार्ट प्रदेश के अंदर आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लाइन से तीन बॉक्स मैंने बनाए हैं। ये जो तीन बॉक्स हैं दैट इज़, यदि मैं लेफ्ट टू राइट लिखता हूँ तो दैट इज़ लहसुन पाट प्रदेश। के बाद आता है सामरी पाट प्रदेश, सामरी पैटलैंड्स कहा जाता है। और द लास्ट इज ज़मीर पाट। अब ये जो बीच में हिस्सा है सामरी पाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गौरलटा की पहाड़ियाँ विच इज़ हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़ इज़ लोकेटेड हियर। तो याद रखिएगा, सामरी पाट के ऊपर यहाँ पे जो मैंने एक एलिवेशन बनाया है, इट रिप्रेजेंट्स गौरलटा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो गौरलटा की पहाड़ियाँ हैं वो कौन से पाट प्रदेश में है, तो आंसर शुड बी सामरी पाट। और कौन से ज़िले में है, तो आंसर शुड बी बलरामपुर। तो इसकी हाइट भी आप ध्यान रखिए क्योंकि हाईएस्ट पीक है, सबकी हाइट याद नहीं रखना, बट जो हाईएस्ट पीक है वो आपको याद होना चाहिए। द हाइट इज़ 1225 मीटर, इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़। तो दैट इज़ ऑर्डर याद रखिएगा फ्रॉम वेस्ट टू, यदि मैं ईस्ट प्रोसीड करता हूँ तो ये लहसुन पाट,
ये सामरी पाट और ये जामिर पाट। फिर जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा पंडरा पाट। ये जो नीचे है ये दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स पंडरा पाट। और पंडरा पाट के नीचे ये पंडरा पाट एक्चुअली में जशपुर पाट का ही पार्ट है। जशपुर पाट पूरे जशपुर जिले में फैला हुआ है, उसका ही एक पार्ट पंडरा पाट है। और सबसे बड़ा, यदि एरिया वाइज में बोलूँ सबसे बड़ा पार्ट प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जशपुर पाट। इसलिए इसको, इस फिजिकल डिवीजन को जशपुर सामरी पाट प्रदेश भी कहा गया है। और जशपुर पाट प्रदेश में एक बहुत फेमस फ्लावर वैली है, उसका नाम है लोरो वैली। तो लोरो वैली इज़ वेरी फेमस फ्लावर वैली। आप ऐसे याद रख सकते हो, फूल जो कि प्यार का सिंबल होता है, सो दैट इज़ फ्लावर। प्यार मतलब लव, लव मतलब लोरो, लोरो से लव आप रिलेट कर सकते हो। और जब आप प्यार में होते हो तब आप जश्न मनाते हो। तो जशपुर लोरो वैली इज़ वेरी फेमस फॉर फ्लावर्स। ये पूछा गया इसलिए आप इसके निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, लहसुन, सामरी पाट, जामिर पाट, फिर ये पंडरा पाट जो कि पार्ट है जशपुर पाट प्रदेश का। और यदि हम यहाँ से वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करते हैं या नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैन पाट। मैन पाट में काफ़ी सारे जलप्रपात, फेमस जलप्रपात हैं, जैसे काफ़ी सारे पिकनिक स्पॉट भी हैं, जैसे फिश पॉइंट हो गया, टाइगर पॉइंट हो गया। दीज आर द फेमस वाटरफॉल्स। सरभंजा वाटरफॉल, सरभंजा, ये सब हम लोग जब वाटरफॉल रिवर्स करेंगे उसमें और डिटेल में समझ। तो फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट, सरभंजा वाटरफॉल, ऑल दीज आर लोकेटेड इन मैन पाट। मैन पाट से मान नदी का ओरिजिन होता है और ये सारे वाटरफॉल मान नदी ही बनाती है। इसके अलावा मैन पाट काफ़ी फेमस है। तिब्बत असाइलम प्रोवाइड किया गया था यहाँ पे, जब तिब्बतियों को वहाँ से निकाला गया था तो मैन पाट एक काफ़ी अच्छी जगह थी, इसीलिए यहाँ पे तिब्बतों को शरण दी गई थी, तिब्बती लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ बुद्धिज़्म मॉनेस्ट्री भी काफ़ी पाई जाती हैं। तो ये सब सारी पॉइंट्स आप याद रखिएगा, दीज आर रिलेटेड टू मैन पाट। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और पाट प्रदेश है जो बलरामपुर और सरगुजा में फैला हुआ है। तो दिसे इसका नाम है जारंग पाट। सो दिस इज जारंग पाट। तो एक बार जल्दी से हम लोग सीक्वेंस देख लेते हैं। तो जारंग पाट से यदि मैं और आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा लहसुन, सामरी और जामिर पाट। नीचे की तरफ आओगे तो ये आपको मिलेगा पंडरा पाट। और नीचे आओगे तो पंडरा पाट कौन से बड़े पाट प्रदेश का पार्ट है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ जशपुर पैटलैंड्स। जशपुर पैटलैंड्स यदि आप वेस्ट के डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ आपको मैन पाट मिलेगा। ये सब के सब पार्ट प्रदेश के अंदर आते हैं। ये पूरा जो मैंने आपको जोग्राफिकल फीचर बताया, ये सारी टोपोग्राफी किसके अंदर आती है, पैटलैंड्स। और पैटलैंड्स किसका एक्सटेंशन है, छोटा नागपुर प्लेटो का वेस्टवर्ड एक्सटेंशन। तो ये हमने कवर कर लिया द इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ नदन छत्तीसगढ़, which actually comprises two physical division. The first was East Bagelkhand Plateau and the second is Patland, which is but extension of Nagpur Plateau. अब हम आते हैं सतपुड़ा रेंजेस में, जो कि कवर करती है छत्तीसगढ़ के मैदान को। लेट अस नाउ प्रोसीड टू द थर्ड फिजिकल डिवीजन, दैट इज प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। जैसा मैंने आपको समझाया था फिजिकल डिवीजन में जब हम लोग पढ़े थे क्लास, इन दैट क्लास आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू that Chhattisgarh plain is surrounded by Maikal ranges from all the sides. तो अब देखते हैं कि मैकाल रेंजेस में कौन कौन से माउंटेन्स हैं। तो दिस इज द मैकाल रेंजेस इज नथिंग बट एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा रेंजेस। तो इसको समझने के लिए पहले सतपुड़ा रेंजेस को एक बार देख लेते हैं। तो दिस इज योर सतपुड़ा रेंजेस। आप देख सकते हो राजस्थान से ओरिजिनेट होकर के ये विंध्याचल रेंजेस थी, अब ये नीचे सतपुड़ा रेंजेस हैं। तो राजस्थान से ओरिजिनेट होकर के सतपुड़ा रेंजेस ईस्ट के डायरेक्शन में बढ़ते हुए पूरे मध्य प्रदेश को करते हुए, कवर करते हुए छत्तीसगढ़ का वेस्ट पोर्शन कवर करती, और इसे क्या कहा जाता है, मैकाल रेंजेस। तो मैकाल रेंजेस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो एक बार कवर कर लेते हैं। तो द माउंटेन्स आर डिनोटेड इन द येलो कलर। So as you can see, this is Kabir Dham district, and in Kabir Dham district we have to remember the name of two mountain ranges, that is Badargarh from north to south, so that is Badargarh। और बदरगढ़ की चोटी जो है, the peak of Badargarh is the highest peak of Maikal ranges, its height is 1176 meters, so please remember this point। Now if you come down so that to the south of Badargarh, you will find Kandwani Hills।
तो दैट इज कंदवानी हिल्स। फिर कबीरधाम होते हुए राजनांदगांव में 3 पहाड़ियाँ आपको याद रखनी है। तो द फर्स्ट पीक ऑफ राजनांदगांव दैट यू हैव टू रिमेंबर इज डोंगरगढ़। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता भी होगा ये डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ इज नथिंग बट, डोंगरगढ़ हिल्स इज नथिंग बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइकाल रेंजेस, नथिंग बट अ पार्ट ऑफ माइकाल रेंजेस। डोंगरगढ़ के नीचे यदि आप आएंगे, बिलो डोंगरगढ़, यू विल फाइंड अनदर हिल दैट इज प्रज्ञागिरी। ये दोनों पहाड़ियाँ लगी हुई हैं। प्रज्ञागिरी में स्टैचू है गौतम बुद्ध जी का, तो उसको याद रखिएगा, प्रज्ञागिरी। प्रज्ञागिरी इज फेमस फॉर गौतम बुद्ध स्टैचू। So let me again revise you the names. Badargarh, then Kandwani Hills, both of them are located in Kabir Dham. Then you enter into Rajnandgaon. Rajnandgaon mein you have to remember 2 hills, that is Dongargarh. It is a very important pilgrimage center for Hindu culture. And below Dongargarh you will find another important mountain, that is Pragyagiri. And Pragyagiri is famous for Gautam Buddhist. यहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी होते रहते हैं। उसके नीचे जब आप आओगे तो यहाँ मोहला मानपुर चौकी, जो कि अब नया डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, पहले वो एक तहसील था। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, सो देर इज़ अ न्यू तहसील, अब डिस्ट्रिक्ट बन गया मोहला मानपुर चौकी। तो मोहला मानपुर में आपको याद रखना है पाना बरस की पहाड़ियाँ। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन बिकॉज यहाँ से शिवनाथ नदी इज़ ओरिजिन फॉर शिवनाथ नदी। So these are the mountain important peaks you have to remember in the Mahakal ranges which covers the western boundary of छत्तीसगढ़। अब यदि हम यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको डोरमी का पठार मिलेगा, उसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस नहीं है। और आप यदि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बढ़ते हैं, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेंज यू विल फाइंड इज पेंड्रा का पठार, पेंड्रा प्लेटू। अब पेंड्रा प्लेटू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आते हैं, इसे एक बार देख लेते हैं। तो आप देखो, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही का ज़िला है और ये आपका कोरबा ज़िला है। इन दोनों में जो फिजिकल डिवीजन है, इनका जो नदन पार्ट है वो किससे कवर होता है, पेंड्रा प्लेटू से। तो पेंड्रा प्लेटू में आप देख सकते हो मैंने 3 माउंटेन्स को डिनोट किया है एक ट्रायंगल के फॉर्म में। तो डू रिमेंबर द नेम ऑफ दीज 3 माउंटेन। सबसे ऊपर याद रखना बंजारा माउंटेन, बंजारा या बंजारी भी कहा जाता है इसे, बंजारा माउंटेन। बंजारा माउंटेन के जब आप लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा खोंडरी खोनसरा की पहाड़ी। थोड़ा सा अजीब सा नाम है बट यू हैव टू रिमेंबर इट, खोंडरी खोनसरा की पहाड़ी। ये कई बार पूछा गया है कि खोंडरी खोनसरा की पहाड़ी कौन से ज़िले में एक्सटेंडेड है। जैसा आप देख सकते हो, पहले बिलासपुर जिला था, अभी नया जिला बना है गौरेला पेंड्रा मरवाही, जीपीएम। तो इट इज़ एक्सटेंडेड अलॉन्ग जीपीएम डिस्ट्रिक्ट। नाउ खोंडरी खोनसरा की पहाड़ी इज़ ऑल्सो फेमस बिकॉज यहाँ से अरपा नदी का ओरिजिन होता है। इट इज़ हिल वेयर अरपा नदी ओरिजिनेट। तो बंजारा हिल्स, देन खोंडरी खोनसरा की पहाड़ी, ये बंजारा हिल्स है, खोंडरी खोनसरा की पहाड़ी है। अभी जो ट्रायंगल का राइट एंड वाला वर्टाइसेस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा पलमागढ़। ठीक है, सो दिस डिनोट्स पलमागढ़। तो ये नाम याद रखिएगा, बंजारा हिल्स, खोंडरी खोनसरा की पहाड़ी, एंड इज ओरिजिन फॉर अरपा रिवर, and this point denotes Palmagad. So these are the mountain ranges which are in the district of Gorilla Pendra Marwahi, and they are under the physical division of Pendra Plateau. Now अब यदि आप यहाँ पे आते हो, जब आप कोरबा में एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको 2 हिल्स का नाम याद रखना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिल, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। दैट इज़ लाफागढ़ चैतुरगढ़, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ में से एक गढ़ है लाफागढ़, और लाफागढ़ से ही थोड़ा दूर है चैतुरगढ़। तो इसे साथ में कहा जाता है लाफागढ़ चैतुरगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इट इज़ अगेन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, और फिजिकल डिवीजन कौन सा है, पंड्रा पार्ट के पास में आओगे तो देखो यहाँ पे मैंने टेबल टॉप बनाया है। सो इट इज़ दीपिका प्लेटू, एंड दीपिका प्लेटू इज़ वेरी फेमस फॉर कोल माइंस। एनटीपीसी को यहीं से कोल माइन सप्लाई की जाती है, दीपिका प्लेटू। So these are the important ranges which comes under the physical division of पंड्रा प्लेटू। यदि आप और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ
छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से एलिवेशंस ने घेर रखा है। फ्रॉम द वेस्ट साइड यू विल फाइंड द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा रेंजेस दैट इज कॉल्ड मैकाल रेंजेस। यही जब नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो यहाँ पे पेंड्रा प्लेटो मिलेगा आपको। जब आप वहाँ से और फर्दर ईस्ट के डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो यहाँ पे यू विल फाइंड छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ियाँ। ध्यान रखिएगा, छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ियाँ। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस याद रखने हैं। नाम याद रखिएगा, यहाँ पे जो ऊपर में दैट इज़ रामगढ़ की पहाड़ी। यदि पूछा जाए कि जो रामगढ़ की पहाड़ी है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो रामगढ़ की पहाड़ी है ये मैकाल रेंजेस का ही पार्ट है। ये आप देख सकते हो मैकाल रेंजेस टूट गया, यहाँ पे प्लेटूज में कन्वर्ट हुआ, और ये जो पार्ट है छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ियाँ, ये रामगढ़ का ही मैकाल रेंजेस का ही पार्ट है। और मैकाल रेंजेस इन टर्न इज पार्ट ऑफ सतपुड़ा। तो कई बार ये सवाल पूछा गया कि क्या रामगढ़ की पहाड़ियाँ सतपुड़ा का एक्सटेंशन है। तो आंसर शुड बी यस, रामगढ़ पहाड़ियाँ इज ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सतपुड़ा। तो ये ध्यान रखिएगा, सतपुड़ा रेंजेस के अंदर आती हैं ये हिल्स। अब रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो कि छुरे उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ियों का हिस्सा हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी आर्कियोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट केव्स हैं। एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि रामगढ़ हिल इज़ लोकेटेड इन उदयपुर ब्लॉक, ठीक है, विच इज़ इन अंबिकापुर, मैन पार्ट का हिस्सा है ये। उसके बाद आप देखोगे तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स मिलती हैं, और ये यदि आप पूरी रामगढ़ की पहाड़ी को देखो तो इट लुक्स लाइक अ सिटिंग एलिफेंट। नाउ दिस हिल इज़ वेरी फेमस फॉर इम्पॉर्टेंट केव्स, आर्कियोलॉजिकल केव्स मिले हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट रॉक पेंटिंग्स वगैरह, केव पेंटिंग्स वगैरह मिली हैं। तो केव्स का नाम याद रखिएगा, सीता बेंगरा की पहाड़ियाँ। बेंगरा मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, तो सीता जहाँ रहती थी इसलिए सीता बेंगरा, लक्ष्मण जहाँ रहे तो लक्ष्मण बेंगरा, और जोगी लोग जहाँ रहते हैं तो जोगी मारा, फिर हाथी पोल। ये सब इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, इनके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे जोगी मारा की गुफाएं, जोगी मारा की गुफाएं को कहा जाता है ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट रॉक थिएटर है जहाँ पे थिएटर आर्ट परफॉर्म किया जाता था। एंड इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ थिएटर फॉर कालिदास, और कालिदास ने इसी थिएटर में बैठ करके एक बहुत बेहतरीन रचना रची थी जिसका नाम है मेघदूतम। तो डू रिमेंबर दिस पॉइंट, मेघदूतम कालिदास की रचना है, मेरे ख्याल से तो आपको पता होगा। बट ये लिखी कहाँ गई थी? ये जोगी मारा की गुफा में लिखी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो जोगी मारा के केव्स में जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इट इज़ बिलीव दैट दे वेयर इंस्क्राइब्ड, दे वर रिटन एट द टाइम ऑफ मौर्यन पीरियड। तो थर्ड सेंचुरी जब मौर्यन साम्राज्य फैला हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो उस समय इन केव्स पे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। तो इंस्क्रिप्शंस की जो भाषा है वो याद रखिएगा, द लैंग्वेज इज़ मगधी हियर, और जिस स्क्रिप्ट में लिखा गया वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। देखिए, भाषा और इस लिपि का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ लाल रंग, तो देखिए जो लाल रंग मैंने लिखा है ये भाषा हिंदी है और स्क्रिप्ट देवनागरी है। उसी प्रकार यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जोगी मारा की गुफा के अंदर, वहाँ पे जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो मगधी है, और जो लेखन शैली है, जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मणी है। तो ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे इसके दीवारों पर काफ़ी कलरफुल पेंटिंग्स मिली हैं। ये पूछा जाता है कि इनके दीवारों पर कौन कौन सी पेंटिंग्स, के रूफ पर कौन कौन सी पेंटिंग्स मिली हैं। तो याद रखिएगा, फूल, एनिमल, बर्ड, मेल, गॉड, डीमन, वॉरियर, एलिफेंट। So these are the inscription, these are the paintings which are painted on the roofs of जोगी मारा की गुफाएं, ठीक है। ऑल्सो देर इज ये पूछा गया 5 यंग वुमेन की पेंटिंग्स दिखाई गई है। तो इट इज़ बिलीव्ड कि यहाँ पे लोगों का रहना हुआ करता था जोगी मारा की गुफाओं में, और ये माना जाता है कि यहीं पे कालिदास ने अपनी रचना रची थी जिसका नाम है मेघदूतम, ठीक है। उसके अलावा आपको और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे केव्स हैं वो भी पता होने चाहिए, जैसे सीता बेंगरा। जैसा कि मैंने पहला भी बताया था, ऐसा माना जाता है कि व्हेन लॉर्ड राम वेंट फॉर एग्जाइलेशन अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, दैट इज हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर, तो वो यहाँ पे स्टे किए थे इन गुफाओं में। तो सीता माता यहाँ रुकी थी, इसलिए इसका नाम पड़ा सीता बेंगरा। और यदि आप सीता बेंगरा के बगल से एक गुफा जाती है, और ये माना जाता है कि ये गुफा इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हो 180 फीट इसकी लंबाई है और इसकी ऊंचाई लगभग 55 फीट है। आपको ऊंचाई लंबाई याद नहीं करना, मैं सिर्फ एक इमेजिनेशन के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि इतनी लंबी गुफा पाई गई है सीता बेंगरा की गुफा के बगल में, और इसे नाम दिया गया हाथी पोल। हाथी पोल इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी है कि इसमें से एक हाथी पास हो सकता है। और इसी गुफा में जब आप अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोल्ड वाटर रिजर्वायर मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि जो पर्वतों से पानी लीक हुआ उससे ये रिजर्वायर बना है, और ये माना गया माइथोलॉजी में
कि दिस रिजर्वायर वॉज यूज बाई लॉर्ड राम एंड हिज वाइफ सीता, इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया सीता कुंड। तो याद रखिएगा सीता कुंड का पानी काफ़ी प्योर है, काफ़ी ठंडा है, और ये हाथीपोल के अंदर, और हाथीपोल सीता बेंगरा के बगल में ही गुफा है। तो ये इन सब गुफाओं का नाम याद रखिएगा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा और हाथीपोल। ये सारी की सारी गुफाएं मिलती हैं रामगढ़ की हिल्स में। इसीलिए रामगढ़ के हिल कल्चरली और आर्कियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये रामगढ़ की जो हिल है, ये उदयपुर ब्लॉक या फिर आप कह सकते हो मैन पार्ट अंबिकापुर में लोकेटेड है। और रामगढ़ की हिल किसका हिस्सा है? सतपुड़ा रेंजेस। चलिए, तो हम वापस से छत्तीसगढ़ के मैप में आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये रामगढ़ की हिल है जो कि छुरी उदयपुर मतरिंगा की मतरिंगा का हिस्सा है, ठीक है। पहाड़ियों का हिस्सा है रामगढ़। उसी प्रकार यहाँ पे आपको एक और पहाड़ी का नाम याद रखना है जो कि कोरबा में है, और इसका नाम है फुटका पहाड़। फुटका पहाड़। अब ये फुटका पहाड़ क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट्स मिलते हैं, और जो बालको प्लांट है, जो बालको प्लांट कोरबा में लोकेटेड है, बालको को एल्यूमिनियम फुटका पहाड़ से ही प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, अब हम आते हैं अगले फिजिकल डिवीजन में। तो जब आप यहाँ से साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको उच्च भूमि मिलेगी, हाईलैंड्स मिलेंगे। मैंने बताया था कि बहुत सारे प्लेटूज को, छोटे बड़े प्लेटूज को मिला करके एक हाईलैंड्स बनते हैं। तो हाईलैंड्स को यदि आप देखोगे तो हाईलैंड्स महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद तीनों जगह फैला हुआ है, और इसीलिए ऐसा नाम दिया गया था धमतरी महासमुंद उच्च भूमि या धमतरी महासमुंद हाईलैंड्स। यहाँ पे आपको दो पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं। तो ये महासमुंद जिला है। महासमुंद जिले में दो पहाड़ी याद रखिएगा, ये है आपकी रतन की पहाड़ी, और रतन की पहाड़ी के बगल में ही है शिशुपाल पर्वत। ये शिशुपाल पर्वत कई बार पूछा गया है कि शिशुपाल पर्वत कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा जिले का नाम महासमुंद पाल पर्वत, माउंटेन शिशु। और रदन की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि रदन की पहाड़ियाँ से निकलती है लात नदी, जो कि आगे चल के महानदी के साथ संगम बनाती है। तो उस समय भी हम नदियों में भी इन पहाड़ियों को फिर से रिवाइज करेंगे। जब आप यहाँ से और नीचे आएंगे तो फिर आप महासमुंद से होते हुए गरियाबंद जिले में प्रवेश करते हैं, और गरियाबंद जिले में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। यदि मैं नॉर्थ टू साउथ इसे अरेंज करता हूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा भातरीगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। भातरीगढ़ की पहाड़ियाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज है भातरीगढ़ की पहाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ से पैरी नदी का ओरिजिन हुआ है। पैरी नदी कल्चरली काफ़ी रिच है, और ये छत्तीसगढ़ कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप याद रखिएगा बड़े भाई का पैर छुआ जाता है, तो भातरी याद रखिएगा, भातरी मतलब भाई और पैर मतलब पैरी, तो आप भूलोगे नहीं यहाँ पे। तो भातरीगढ़ नदी, भातरीगढ़ माउंटेन रेंजेस से, माउंटेन पीक से कौन सी नदी का ओरिजिन हुआ है? तो पैरी नदी। पैरी नदी से आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको अगली पहाड़ी का याद रखना है जिसका नाम है नरियर पानी। और नरियर पानी भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, का नाम है सोंडूर नदी। तो सोंडूर नदी ओरिजिनेट्स, रिवर सोंडूर ओरिजिनेट्स फ्रॉम नरियर। फिर नरियर, पैरी और महानदी मिलकर के राजिम में संगम बनाती हैं। तो याद रखिएगा भातरीगढ़ से निकलती पैरी नदी, और सुंदर लड़की पानी पी रही थी। कौन सा पानी? नारियल पानी। तो आप भूलोगे नहीं, सोंडूर मतलब नारियल पानी। तो नरियर पानी से कौन सी नदी निकलती है? सोंडूर नदी। यदि आप और दक्षिण की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको एक और पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है देवभोग की पहाड़ी। यदि पूछा जाए कि गरियाबंद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस मिलते हैं, तो याद रखिएगा भातरीगढ़, नरियर पानी और देवभोग। यदि इसी उच्च भूमि में मैं वेस्ट डायरेक्शन की तरफ बढ़ूँ तो मैं एंटर करता हूँ धमतरी में, और धमतरी आपको पता होगा, धमतरी काफ़ी फेमस है डैम्स के लिए। तो यहाँ पे भी दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस याद रखिएगा, और इसको हम लोग नदियों में कई बार रिवाइज भी करेंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट तो सिहावा पर्वत, ये जो डिनोट किया गया है येलो हाइलाइटर से, तो इट इज़ सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा, सिहावा पर्वत काफ़ी फेमस है बिकॉज इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर महानदी ओरिजिनेट्स। उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा संगरी, मंगरी, डोंगरी की पहाड़ियाँ। संगरी, संगरी मारी कहा जाता है, संगरी, मारी, डोंगरी की पहाड़ियाँ। डोंगरी मतलब छत्तीसगढ़ी वर्ड है, जो डोंगरी मतलब जो पार्ट एलिवेटेड होता है ग्राउंड लेवल से, उसे डोंगरी कहा जाता है। तो कई बार माउंटेन को भी और कई बार प्लेटूज को भी डोंगरी कह लिया जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो संगरी मारी डोंगरी की गुफाएं, सॉरी संगरी मारी डोंगरी की पहाड़ियाँ, और ये भी काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ से निकलती है सिलियारी नदी, और सिलियारी नदी में ही बना है मुरुमसल्ली डैम। ये आपको नदियों में मैं डिटेल में कराऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको माउंटेन रेंजेस याद करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक बार, यह महासमुंद धमतरी उच्च भूमि में कौन कौन से पहाड़ी हमने कवर करी।
तो यहाँ पे हमने देखा रदन की पहाड़ियाँ, ये है शिशुपाल पर्वत। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये है भात्रीगढ़, उसके नीचे है नरियर पानी, उसके नीचे है देवभोग। यदि मैं लेफ्ट डायरेक्शन में जाऊँ यहाँ से तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिहावा, जो कि धमतरी जिले में है। और सिहावा से थोड़ा सा दूर आपको मिलेगा संगरीमारी डोंगरी की पहाड़ियाँ, जो कि अगेन धमतरी जिले में। यदि आप धमतरी उच्च भूमि से और वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो विल एंटर इनटू अनदर फिजिकल फीचर, दैट इज दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। अब दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ट्राइंगल्स हैं, तो दिस ट्राइंगल डिनोट्स 3 माउंटेन्स विच आर इन हॉरिजॉन्टल लाइन टू ईच अदर। तो आप देख सकते हो ये जो पहला है दैट इज डोंडी लोहारा की पहाड़ी, और यहाँ से खरखरा नदी निकलती है। याद रखिएगा, डोंडी लोहारा की पहाड़ी, एंड फ्रॉम वेयर खरखरा नदी ओरिजिनेट्स। उसके आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी चितवा डोंगरा की पहाड़ी। चितवा डोंगरा की पहाड़ी भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रॉक पेंटिंग्स और केव पेंटिंग्स मिली हैं। तो चितवा डोंगरी, चितवा मतलब पुरानी चीज़ और डोंगरी मतलब गुफा। तो चितवा डोंगरी की पहाड़ी विच इज़ अगेन इन हॉरिजॉन्टल लाइन टू डोंडी लोहारा की पहाड़ी। डोंडी लोहारा की पहाड़ी, चितवा डोंगरा की पहाड़ी, और इसी से अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको पटेचुआ की पहाड़ी, और यहाँ से निकलती है हारून नदी। नदियों में से हम डिटेल में समझेंगे। और तो आप देख सकते हो 3 माउंटेन्स यहाँ पे पैरेलली अरेंज हैं। याद रखिएगा, डोंडी लोहारा की पहाड़ी, चितवा डोंगरा की पहाड़ी और पटेचुआ की पहाड़ी। उसके नीचे यदि आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगी दल्ली राजरा की पहाड़ी, जहाँ से आयरन और सप्लाई किया जाता है भिलाई स्टील प्लांट को। तो याद रखिएगा, दल्ली राजरा की पहाड़ी। और ये सबकी सारी की सारी पहाड़ियाँ कहाँ लोकेटेड है? बालोद जिले में। तो बालोद जिले में काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हैं, एक बार मैं रिवाइज करा दूँ। डोंडी लोहारा, चितवा डोंगरी, पटेचुआ और नीचे है दली राजरा की पहाड़ी। तो यहाँ पे हमने मैकाल, आप देख सकते हो चारों तरफ से मैकाल रेंजेस और भी काफ़ी सारे एलिवेशंस ने वहाँ बीच के एरिया को घेर रखा है। तो यहाँ पे स्लोप क्रिएट होता है, और इस स्लोप के कारण यहाँ पे फॉर्म होती है छत्तीसगढ़ का प्लेन, जो महानदी नेटवर्क से घिरा हुआ है। अब हम आते हैं लास्ट फिजिकल डिवीजन में, दैट इज दंडकारण्य प्लेटू। अब देखते हैं कि दंडकारण्य प्लेटू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ का जो तीसरा फिजिकल डिवीजन है दैट इज दंडकारण्य प्लेटू। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो दंडकारण्य का प्लेटू है ये सदर्न पोर्शन ऑफ छत्तीसगढ़, जो दंडकारण्य का प्लेटू है इट इज एक्सटेंशन ऑफ तेलंगाना प्लेटू, एंड तेलंगाना प्लेटू इन टर्न एक्सटेंशन ऑफ Deccan Plateau. So we can say that Dandakaran Plateau is नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ये ध्यान रखिए। अब जो दंडकारण्य का पठार है में मैदान भी हैं और पर्वतीय क्षेत्र भी हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे बस्तर प्लेटू जो है दैट इज़ एलिवेटेड पार्ट। जो दंडकारण्य का जो भाग है जहाँ पे बस्तर प्लेटू है, दिस बस्तर प्लेटू विच इज़ लोकेटेड इन दंडकारण्य प्लेटू, उसको मैंने ब्लैक कलर से लोकेट किया है। तो मोस्ट ऑफ द माउंटेन रेंजेस आर पार्ट ऑफ बस्तर प्लेटू, एंड बस्तर प्लेटू इज पार्ट ऑफ दंडकारण्य प्लेटू। अब देखिए, यदि हम जिलेवार जाएं, डिस्ट्रिक्ट वाइज यदि हम जाते हैं तो ये है आपका कांकेर जिला। कांकेर जिले में आपको 3-4 पहाड़ियों के नाम याद रखना है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो दैट इज आरी डोंगरी, मैं लेफ्ट से राइट प्रोसीड कर रहा हूँ। सो आरी डोंगरी, जब आप आरी डोंगरी से आगे बढ़ेंगे तो यू विल फाइंड राव घाट। ये राव घाट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले दल्ली राजरा से आयरन ओर प्रोवाइड किया जाता था भिलाई स्टील प्लांट को, बट अब रिसेंटली राव घाट से प्रोवाइड किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है। राव घाट से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा मलाज कुंडम। आरी डोंगरी, राव घाट, मलाज कुंडम। मलाज कुंडम काफ़ी इंपॉर्टेंट पहाड़ी है क्योंकि इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी ओरिजिनेट होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दूध नदी के किनारे पूरा कांकेर शहर बसा हुआ है, ठीक है। तो आरी डोंगरी, राव घाट, मलाज कुंडम, और यदि आप और आगे देखेंगे तो ये वाली जो पहाड़ी है, ठीक है, इट इज़ गड़िया माउंटेन, घरिया माउंटेन। तो ये लेफ्ट टू राइट आपने सारे पहाड़ियों के नाम देख लिए।
फिर जब आप और आगे बढ़ेंगे बस्तर प्लेटू में तो यू विल एंटर इनटू कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आपको मिलेगा केशकाल की घाटी, केशकाल की घाटी, ठीक है। फिर केशकाल की घाटी से जब आप नीचे आएंगे बस्तर प्लेटू में ही कोंडा गांव में ही, तो यहाँ पे आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसे कहा जाता है बड़े डोंगर। बड़े डोंगर, एक छोटे डोंगर भी है, आगे समझेंगे हम उसे। यदि मैं फिर से फर्दर बस्तर प्लेन में नीचे की तरफ उतरता हूँ, सदर्न डायरेक्शन में बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा बस्तर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता हूँ मैं, और बस्तर डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे 3 घाटियों के नाम लाइन से याद रखने हैं, 1 2 3, ठीक है। तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ माझी डोंगरी, ये जो सबसे ऊपर वाला है दैट इज माझी डोंगरी, और नीचे की 2 घाटियां हैं उनका नाम याद रखेगा। माझी डोंगरी के नीचे आपको मिलेंगी दरभा की घाटी, और दरभा की घाटी के बाद मिलेगा झीरम घाटी। झीरम घाटी में आपको पता होगा तो लीडर पॉलिटिशियंस थे, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे कांग्रेस पार्टी के, उनका असैसिनेशन हुआ था झीरम घाटी में नक्सलाइट के द्वारा। तो माझी डोंगरी, देन दरबा घाटी, एंड देन झीरम घाटी। सो दिस इज द लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऑर्डर याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये दरबा और झीरम पूछा हुआ है सवाल में। यदि आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी कांगेर घाटी, कांगेर घाटी, और कांगेर वैली के ही चारों तरफ बसा हुआ है कांगेर नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं फर्दर, यदि मैं वेस्ट के डायरेक्शन में बढ़ता हूँ तो वेस्ट डायरेक्शन में आप देखो, बस्तर से आप वेस्ट में बढ़ोगे तो एंटर इनटू दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। दंतेवाड़ा में भी आपको एक ट्रायंगल याद रखना है, ये ट्रायंगल पार्ट याद रखिएगा। तो द सदर्न पार्ट ये है ढोल काल की पहाड़ियाँ। ढोल काल की पहाड़ियाँ आप लोगों को पता होगा पिलग्रिमेज सेंटर भी है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर गणेश भगवान की प्रतिमा है, ढोल काल की पहाड़ी। यदि आप और बढ़ें लेफ्ट साइड में, यदि आप इस पहाड़ी की बात करूँ तो इट इज़ बैला डिला की पहाड़ी। यहाँ पे है बैला डिला की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है नंदी हिल्स, नंदीराज हिल्स, बैला डिला की पहाड़ी। ये सब की सब दंतेवाड़ा में लोकेटेड है। और यदि आप राइट की तरफ देखोगे ये, तो ये है धारी डोंगरी। धारी डोंगरी से डंकरी नदी का उद्गम होता है, तो दिस इज धारी डोंगरी, दिस माउंटेन इज कॉल्ड धारी डोंगरी, DHARI, धारी डोंगरी। These are the mountains of छत्तीसगढ़, ठीक है। अच्छा, एक माउंटेन छूट गया था, यदि हम यहाँ से और लेफ्ट की तरफ बढ़े, ध्यान दीजिएगा अभी थोड़ा सा बाकी है, और लेफ्ट की तरफ बढ़े, बस्तर प्लेटू से बाहर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा अलबाका माउंटेन। ये कई बार पूछा है, याद रखिएगा अलबाका माउंटेन। तो अलबाका माउंटेन इज पार्ट ऑफ बीजापुर, बीजापुर जिले में एक्सटेंडेड है अलबाका माउंटेन। यदि आप यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी खुरसेल की घाटी, से सागौन, यहाँ पे सागौन पेड़ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसे सागौन की घाटी भी कहा जाता है, सागौन वन भी कहा जाता है खुरसेल की घाटी। खुरसेल की घाटी के अंदर, जो कि नारायणपुर में विस्तृत है, एक्सटेंडेड है, यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट पीक्स याद रखनी है, दैट इज अबुझमाड़ पीक, पीक इज कॉल्ड अबुझमाड़ पीक, जहाँ पे अबुझमाड़िया जनजाति का निवास है। अबुझमाड़ पीक इज हैबिटेड बाई, इट इज होम टू अबुझमाड़िया, दैट इज ट्राइब्स ऑफ छत्तीस। यदि आप और यहाँ पे देखेंगे तो अबुझमाड़ के बगल में है छोटे डोंगर। तो याद रखिएगा ये बड़े डोंगर है, और बड़े डोंगर के बगल में ही खुरसेल घाटी में कौन सा डोंगर है, छोटे डोंगर। तो दीज आर द मेजर माउंटेन रेंजेस एंड पीक्स ऑफ छत्तीसगढ़। जो अब अगला हम पार्ट करेंगे दैट इज रिवर्स ऑफ छत्तीसगढ़।